बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि देश में 70 से 80% लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि जिसमें देश में बहुत ज़्यादा संख्या में निवास करते हैं, उन्हीं के लिए है। और एक व्यवस्था की वजह से इन लोगों का कैसे शोषण होता है, इस पे प्रकाश डालेंगे। थोड़ा-सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, जिसका नाम है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है और कहने के लिए संविधान लागू है हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का, लेकिन जो बैठे हैं लोग कुर्सी पे संविधान को चलाने के लिए, उसमें भी घाल-मेल करते रहते हैं। इसकी वजह से ये कंडीशन ऐसा है, क्योंकि जहाँ बैठना चाहिए हमारी जनसंख्या को, वहाँ हम लोग बैठ नहीं पा रहे हैं और उसका रीज़न भी वही व्यवस्था है। अभी मैं समझाता हूँ कैसे है। थोड़ा-सा मैं निकाला हूँ वेबसाइट से, कुछ चीज़ें नोट्स किया हूँ, जितना मैं याद नहीं कर सकता हूँ, इसलिए नोट करके बता रहा हूँ। वर्ण व्यवस्था से जाति निकली है और वहाँ से जातिवाद निकला है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। वर्ण व्यवस्था का फ़ायदा जिनको हो रहा है, उसका समर्थन वो किसी भी कीमत पे करेंगे ही करेंगे, उसके लिए वो हमेशा करेंगे, क्योंकि उससे उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है। उनके समाज का पेट पर्दा चल रहा है, उनका व्यवस्था चल रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है। झूठा सम्मान लोगों से ले रहे हैं, ज़बरदस्ती ले रहे हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ ही दिन में सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिस्ट ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के खाली पदों और ओबीसी, एससी, एसटी अधिकारियों की संख्या को लेकर के सवाल पूछा राज्यसभा में, जो कि हमारी देश के राज्यसभा, लोकसभा होती हैं, उनमें। अब आते हैं, अधिकारियों की संख्या को लेकर सवाल पूछा। जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि देश में आईएएस के 6,877 पोस्ट हैं, जिनमें से 5576 पदों पर तैनाती है, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं है। और आईपीएस के 5,099 पद हैं, जिनमें से 4594 पदों पर तैनाती है। आईएफएस के 3193 पद हैं, जिनमें से 2164 पदों पर तैनाती है। अब आ जाते हैं अफसरों की जाति पर, जो कि मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से 70 से 80% जनसंख्या झेल रही है, झेलाया जा रहा है, जिसका नाम है जाति। आईएएस के 6877 पद में से ओबीसी की जनसंख्या 245, एससी की जनसंख्या 135, एसटी की जनसंख्या मात्र 67 पद हैं, मतलब 8% से भी कम। अब आ जाओ आईपीएस। ओबीसी के 255, एससी के 141 और एसटी के 71 अधिकारी हैं, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी के 10% से भी कम। निकालते रहिएगा। आईएफएस के अधिकारी हैं, मतलब ये कि 92% आईएएस, 90% आईपीएस और 82% आईएफएस जनरल कैटेगरी के लोग हैं। जबकि इस देश में ओबीसी की जनसंख्या 60%, एससी की जनसंख्या 16%, एसटी की जनसंख्या 8.5% है। ब्यूरोक्रेसी में 10% लोग देश को चलाते हैं। आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ये ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं, यही लोग देश को चलाते हैं। अब देखते हैं वर्ण व्यवस्था क्या कहता है इसके विषय में। वर्ण व्यवस्था के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग देश को चलाने के लायक नहीं हैं। ये कौन कहा था? ये शुरू में मनु ने कहा था, वो व्यवस्था आज भी चल रही है। अब देखिए, इसलिए ब्यूरोक्रेसी के बड़े पदों पर पहुंचने ही नहीं दिया जाता है इनको। ऐसे में आपको दिक्कत हो या ना हो, हमको तो है, हम समझ रहे हैं चीज़ों को, बहुत नज़दीक से देख भी रहे हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए समझ में आ रही है चीज़ें। अब आपको समझना ये है कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है। अभी हाल ही में आईएएस का रिजल्ट आया है, 2025 का शायद आया है, सभी को पता होगा। कुछ दिन पहले सुनने में आता था कि
जनरल के बच्चे 90% ला करके आईएएस बन रहे हैं। इस बार का हाईएस्ट जो मेरिट गया है जनरल कैटेगरी का जो लड़का हुआ है उसका 51% पे हुआ है। वो भी कैसे हुआ है वो भी बताता हूँ। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में जब इंटरव्यू होता है तो उसमें नंबर्स मार्क्स दिए जाते हैं अच्छे खासे, जो कि प्री मेंस, प्री का तो छोड़िए, मेंस का जो मार्क्स होता है उसमें इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ करके फाइनल मेरिट बनता है। अब क्या हुआ है, उसमें एक लड़की थी जो ओबीसी समाज की थी, वो उस लड़के से 5 नंबर मेंस में कम थी। अब उस लड़की को इंटरव्यू में उस लड़के से जो टॉपर बना है कम मार्क्स दे करके उसको पीछे कर दिया गया। उसका मार्क्स उससे ज़्यादा कम था, 5 नंबर मेंस में कम था। इसको 200 मार्क्स दिया गया जो लड़का टॉपर हुआ है, इस लड़की को नीचे ढकेल दिया गया। ऐसे वही लड़की नहीं है, वैसे 2-3 और लड़के हैं जिनका मैं लिस्ट तैयार करके आप लोगों को बता दूंगा। जैसे भी कहने का मतलब ये है कि आप देश को चलाने का काबिलियत रखते हैं, सही है, ठीक है, चला रहे हैं, चाहे जैसे भी चला रहे हैं, हम लोग झेल ही रहे हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि आप ही चला सकते हैं, ये आपका घमंड है और इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। ये मनुवादी विचारधारा के लोगों के लिए है, न कि जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए। जनरल कैटेगरी में भी बहुत से लोग अच्छे हैं, मुझसे बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन जनरल कैटेगरी में जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो हमेशा दमन करने के चक्कर में रहते हैं एससी, एसटी, ओबीसी का। और वही जो पोस्ट पे बैठे हैं वही ये काम कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, कम से कम जागरूक हो जाएं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो अपने बच्चों को जागरूक करिए, पढ़ाइए, लिखाइए, आने वाले समय में ये इन सब दिक्कतों का सामना कर सके। और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जय भीम।